अब सरकार कौन संभालेगा, सरकार का दायित्व कौन निभाएगा, इन युवाओं से कौन बात करेगा, इन सब पर सवाल बरकरार है। 9 हेलीकॉप्टर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर में तारनाथ दहल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है नेपाल के। तारनाथ दहल जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगे की परिस्थिति अब क्या लग रही है? देखिए, आगे बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड से कोई उपाय उसमें नहीं है। अभी पार्लियामेंट का एक इमरजेंसी बैठक होना चाहिए और उनसे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंसल्टेशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट विल बी निकट भविष्य में राष्ट्रपति ने एक नोटिस भेज रहा है कि वैकल्पिक प्रधानमंत्री के प्रस्ताव करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन यहाँ के जो शांति सुरक्षा की अवस्था है ये बहुत खराब है और राजनीतिक दलों के बीच में जो परामर्श होना चाहिए उसके लिए भी वातावरण नहीं है। वो जो लॉ एंड ऑर्डर का अवस्था है उसको संभालने के लिए भी कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी यहाँ नहीं है। एक किस्म ने नेपाल अभी एक अराजकता के बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन मैंने जस्ट 2 minutes before I was talk with the one of the official in the president office and so राष्ट्रपति जी ने उस ये अवस्था के लिए बहुत कंसर्न रखकर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से टेलीफोन कर रहे हैं और निकट टाइम में उन्हें एक सर्वदलीय बैठक आह्वान करना चाह रहे हैं। लेकिन तारनाथ जी, जो नेपाल की सड़कों पर इस वक्त तांडव चल रहा है और जो आगजनी हो रही है ये कहीं तो रुकेगी, क्योंकि जो उनकी मांगे थी इस्तीफा वो तो हुआ है। अभी उनसे बातचीत कौन करेगा? कोई है जो बातचीत करेगा, जिनकी बात वो समझेंगे? देखिए, ये जो मांग है प्रधानमंत्री का राजीनामा, ये भी जो कल उनने जो घटना हुआ था हत्या का उसके बाद आया था। तो युवाओं के मांग है, उनको तो बहुत एक सेंटिमेंटल मांग है कि करप्शन के विरोध में, सोशल मीडिया के प्रतिबंध के विरोध में है। लेकिन उनके समग्रता में एक सुशासन के लिए उनके मांग थे, पारदर्शिता के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए थे। लेकिन जो बर्बरता पूर्वक जो हत्या हुई है युवाओं को, उनके प्रतिक्रिया स्वरूप आज पीपुल सड़क में आए हैं। लेकिन ये जो अभी जो अराजकता का अवस्था है उसको संभालने के लिए कुछ समय लगेगा और वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इवन इन द आंदोलन जो आंदोलन कर रहे हैं उनका भी कोई संगठन नहीं है, उनका भी कोई नेता नहीं है। ऐसी परिस्थिति सिविल सोसाइटी के लीडरों और एक्स जजों एक परामर्श कर रहे हैं अनऑफिशियल, लेकिन वहाँ कोई स्पष्ट अथॉरिटी नहीं है कि आंदोलन रोकने के लिए और आंदोलनकारियों से संवाद करने के लिए। तो ये एक बड़ा अराजकता का अवस्था है। ठीक है सर, बने रहिए। नलिनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि नेपाल को बहुत अच्छे से समझती हैं। नलिनी सिंह जी, हालात खराब हो गए हैं, अब सवाल ये कि इनसे बातचीत कौन करेगा? आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हालात बहुत ही खराब लग रहे हैं इस वक्त। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि देखिए, नेपाल में कुछ हिस्ट्री है, थोड़ा इतिहास है और वो निकट पूर्व में इतिहास है। 2006 से लेकर 2008 को आपको याद है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अनरेस्ट, हलचल और जिसे कहते हैं कि यहाँ खतरा भी होता था सड़कों पे जाने का। तो उस वक्त हो रहा था कि नेपाल के लोग जो अपनी राजशाही है, 207 साल पुरानी राजशाही को वो धकेल रहे थे और अंत में यही ऐसे ही लोग थे, युवा लोग थे और उसके अंदर तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, लेकिन प्रचंड थे सबसे ज्यादा। और केपी ओली शर्मा प्रचंड के साथ में जो शहर है वहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे लोगों का जो मत है। तो उन्होंने जब राजशाही को धकेल दिया तो आज उसके बाद नेपाल सरवाइव किया ना, नेपाल ने फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बल्कि आप समझो 2002 में जबकि इतना भीषण वो हत्याकांड, 8 जो राज परिवार के थे सदस्य वो कत्लेआम हुआ था उनका यही नारायण हिटी पैलेस में, तो उसके बाद भी संभला नेपाल। 2008 के बाद भी संभला नेपाल, जबकि वहाँ पे लोकतांत्रिक पूरी प्रक्रिया ही नहीं, सरकार एस्टैब्लिश हो गई। मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये अपने आप से संभल जाएगा।
मुझे सिर्फ ये है कि जो देखिए, अगर आप बुरा न माने, कल से कह रही हूँ कि जब 20 बच्चे युवा मर गए फायरिंग में, तो ये तो बिल्कुल मान के चलना चाहिए था कि सरकार गिरेगी। और केपी शर्मा ओली जी जो अगर इस वक्त वो काठमांडू में, वो मैंने सुना था कि वो मीटिंग करने, उन्होंने मीटिंग भी एक बुलाई थी, लेकिन अब सब चीज आगे हो गई है। अब आप कह रहे हो कि नेतृत्व कौन संभालेगा? मेरा मैम यही सवाल था कि क्योंकि इस्तीफे के बाद भी आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इनसे बात कौन करेगा, क्योंकि कहीं तो रुके ही अब। देखिए, ये खुद ही जो युवा है, जो कि बिल्कुल आप कह रहे हैं 18 से 28 वर्ष की उम्र के जेन जी, ये खुद ही समझ जाएंगे कि अब जबकि सरकार भी गिरा दी, जबकि ये सोशल मीडिया भी कायम हो गया वापस, तो अब लड़ाई इसी चीज की है ना कि जिन ये जो पिछले 4 प्रधानमंत्री रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केपी ओली शर्मा जी पर भी है कि इन्होंने एक टी एस्टेट के जो जमीन थी उसको दे दिया, कमर्शियल प्लॉट्स के लिए दे दिया। बाबूराम भट्टराय जो कि प्रचंड की पार्टी के थे, उन पर इल्जाम था, प्रचंड पर खुद इल्जाम है कि इन्होंने, जो कि यूएन ने भेजे थे पैसे उस वक्त माओवादियों के रीसेटलमेंट के लिए, वो उन्होंने खुद ले लिए। शेर बहादुर द्यूबा पर कई इल्जाम लगे हैं। उनकी पत्नी जो कि आज फॉरेन मिनिस्टर इस सरकार में रही हैं, केपी शर्मा ओली की, उन पर लगे हैं कई कि उन्होंने तो शायद एयरक्राफ्ट की लीज में ही पैसे ले लिए। ये सब अपुष्ट हैं, ये केसेस चल रहे हैं। ये तो हुए जो कि प्रधानमंत्री स्तर पर है, लेकिन ये तो आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं मैम, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि कल जो सरकार ने गोलियां चलवाई और जिसमें आप भी जिक्र कर रही थी कि 19 बच्चों की जान चली गई, क्या वही कल के लिए सबसे बड़ी गलती थी, कम से कम कल के लिए? देखिए, कह देना बहुत आसान होगा कि ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन कर रही हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि जबकि काफी 1 साल से ये खींचतान चल रही थी सोशल मीडिया के साथ में कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए, और जो सब सरकार ने किया है, आपको याद होगा भारत सरकार ने भी किया, बल्कि भारत सरकार ने तो रेड भी मेरे ख्याल से रेड कई डाली थी, शायद गूगल पे डाली थी अगर मुझे याद है ठीक से, लेकिन जिस पर भी था या तो कहने का मतलब यह है कि ये हर सरकार चाहती है कि जो यहाँ पर सोशल मीडिया हो वो यहाँ पर कम से कम रजिस्टर करवाए। अब उन्होंने नहीं रजिस्टर किया। 2023 में तो टिकटॉक को भी बंद कर दिया था, फिर उसके बाद में टिकटॉक ने अपने आप को उनसे रजिस्टर करवा लिया। जबकि ये हो गया टिकटॉक, फिर आज चल रही है वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि जब अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने ये आदेश दे दिया कि ये सब चैनल्स जो हैं, ये चैनल्स अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती हैं, इनको 7 दिन दिया जाए, उसके बाद इनको, जितना मुझे याद है उसमें यह था कि इनको बंद कर दिया जाए जी। सरकार ने, नेपाल सरकार ने काफी चेतावनियां दी थी। तो मैं आपसे कहती हूँ कि क्या ये बिग टेक आज के राज महाराज हैं क्या, जो कि अगर सरकारें कह रही हैं, भारत सरकार ने कहा, अगर आप नहीं करते तो भारत सरकार मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उदार दिल नहीं दिखाती, वो भी कुछ कहती कि आप बंद करके चले जाइए। तो अभी नेपाल सरकार ने इसके ऊपर में 4 सितंबर को जबकि अवधि खत्म हो गई तो नेपाल सरकार ने बैन लगाया। अब ये है कि सोचा समझा बैन नहीं था, और मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि वो तो जानते हैं अपने युवा लोगों को कि बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं जी। नलिनी मैम, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं, अपडेट वो दर्शकों तक पहुंचा दें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। और ये नेपाल के काठमांडू की तस्वीर, सड़कों पर जहां प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।